अभी इस समय हम खड़े हैं भगवती नगर में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये प्रवासी मज़दूर हैं, ये छत्तीसगढ़ के मज़दूर हैं। यहाँ पर ग्राउंड में कम से कम ये 560 की तादाद में ये लोग हैं और पिछले काफ़ी दिनों से ये लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इन लोगों को अपने घरों की तरफ भेजा जाए, मगर अभी तक कुछ ख़ास इंतज़ाम नहीं हुए हैं। अभी यहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग भी हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, इनको खाना मुहैया करवा रहे हैं और उसके अलावा इन लोगों के लिए अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं ये किस तरीके से ये जा सकें। अभी जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि इनके लिए कुछ ट्रेन्स का बंदोबस्त किया गया है जो शायद आज कल में जो इनको छत्तीसगढ़ लेकर जाएगी। हाँ, तो आप इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे साथ कुछ प्रवासी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि ये कितने दिन से यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? राम नारायण है, मेरा बच्ची का डेथ हो गया है, आज 5 दिन हो गया यहाँ फंस रहे हैं। कहाँ हुआ डेथ? कमरी छत्तीसगढ़ में। तो क्या कितने दिन आज क्या आपको सरकार क्या कह रही है? कल ले जाने के लिए बोल रहा है, अब देख रहे हैं, इतना दिन से देखे तो आज और रुक कर देख रहे हैं। तो खाना वाना मिल रहा है? खाना वाना मिल, हम लोग पका के खाते हैं, आधा को मिलता है, आधा को नहीं मिलता है। कितने लोग हैं टोटल? यहाँ 1000 आदमी से ऊपर हैं। तो कहाँ काम करते थे आप लोग? हम लोग क्षेत्र में क्या करते थे? दिहाड़ी कमाते थे। क्या नाम है आपका? अमृत। आप लोग भी छत्तीसगढ़ से हो? छत्तीसगढ़ का सर। तो क्या अभी खाना वाना किस तरीके से रहते हो? रहते कहाँ हो रात को? अब सर शमशान घाट में दिया है, थोड़ा पानी वानी गिरा तो मैं छोड़ा उसी में दिया था, एडजस्ट कर रहे कदे। और यहाँ लॉकडाउन में वहाँ से रूम से छोड़ कर आया तो 11 दिन हो गया हम लोग को। 33 सर का आप लोग जो रहते हो शमशान घाट में रहते हो रात को? हाँ, रात में नहीं, दिन में रहते हैं, रात में इधर आ जाते हैं सोने के लिए। ये जो पीछे ग्राउंड आप देख रहे हैं, रात को आप लोग यहाँ पर सोते हो? हाँ। तो खाना वाना जो मुहैया करवा रही है ये कौन करवा रहा है आपको? ये मंदिर वाले देता है, मंदिर में बोलता है मंदिर वाले दे रहा है, तो उसी में जाकर खाते हैं शाम कर 8 पौने 8 बजे 7 बजे ऐसे चावल देता है। साथ बच्चे भी मेरे को देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? औरतें हैं, बच्चे हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? अभी तक किया नहीं है। और सरकार को क्या, छत्तीसगढ़ सभी आ गया रूम को अपना छोड़ कर, और रूम में जाने नहीं दे रहा है, और रूम में जा रहा है तो मालिक बोल रहा है अब नहीं रखूँगा, ऐसा छोड़ दिया है। और सभी दे दिया, अपना किराया भी रूम का दे दिया है। अब जा रहे हैं दूसरे लौट कर तो रखने के लिए भी नहीं है। अब कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे तो सीधा छत्तीसगढ़ तो जाएंगे ना। हमारे साथ यहाँ पर कुलबीर सिंह बादल भी हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी मदद की है इनकी। आप बताइए सर, कितने दिन से आप लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं? सर कम से कम पिछले 4 दिन से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मतलब इन लोगों को एक चीज़ की समझ नहीं आई थी। मतलब सरकार ने इससे पहले 3 ट्रेनें छत्तीसगढ़ के लिए चलाई थी और एक ट्रेन छत्तीसगढ़ के लिए चलाई। जब इनको ये बताया गया कि आपको हम टोकन देंगे, जब इनको टोकन दिए गए तो इनको लगा कि ट्रेन जाने वाली है, लेकिन इनको कैसा ऐसा बताया गया था कि हमको इन्फॉर्म करेंगे। कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं आई और इन लोगों ने क्या किया, अपनी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ छोड़ दी, और छोड़ने के बाद ये लोग यहाँ आके बैठ गए। यहाँ पे इनने थोड़ा फिर यहाँ से हंगामा वगैरह भी किया। उसके बाद हम यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से, एडीसी साहब सबसे, तहसीलदार साहब से बात की कि इनकी ट्रेन्स का क्या है। उन्होंने बताया कि इनकी ट्रेन्स हम कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ ट्रेन्स की व्यवस्था की है। कल इन लोगों की जो ट्रेन है छत्तीसगढ़ के लिए, इनकी जो ट्रेन्स हैं वो कल सुबह जाएंगी। आज इनकी दिन में यहाँ स्क्रीनिंग हुई, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, यहाँ लेबर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तहसीलदार यहाँ से सारी थी, और हम भी उनके साथ लगे हुए थे। और जहाँ तक इनके खाने का सवाल है, यहाँ साहिबंदगी नाम की संस्था है, वो उनकी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे आज बोपराय साहब की एक NGO ह्यूमैनिटी फर्स्ट, वो लोग खाना लेके आए हैं। तो इस तरह मतलब जो खाने की इनकी व्यवस्था है वो NGOs ही कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या भी है, मुझे इन लोगों से बात करते के बीच में रहते एक समस्या जो सबसे बड़ी पता लगी कि यहाँ पे लोगों को पैसे, इनने जो मजदूरी की है वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा आश्वासन दिया कि इनको हम उनके पैसे दिलाएंगे। लेकिन आप देखिए कि एक ह्यूमैनिटी लेवल पर बहुत सारी, एक बात ये है कि जम्मू के वो ठेकेदार नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर कर दूं। वो लोग इन्हीं में से हैं, वो कोई उड़ीसा का है, कोई छत्तीसगढ़ का है। मतलब ये देखिए कि एक बड़ा छोटे को कैसे मार रहा है, ये मतलब बड़ी चिंता का विषय है। ये विषय हमने पहले भी काफ़ी बार देखा था। ये लोग जो इन लोगों को ही लेकर आते हैं ठेकेदार बनकर, वही इनको लूटते हैं। ये एक बड़ा समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसका एक समाधान एक नेशनल लेवल पे ये होना चाहिए कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, कम से कम इनका डाटा भी हमारे पास होना चाहिए, तभी जाके हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। उसके बाद एक और समस्या है, जो बाकी प्रदेशों के मजदूर हैं, जैसे MP के, UP के, बिहार के,
मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रेन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन की व्यवस्था हो, लेकिन वो हो नहीं रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी प्रॉब्लम से वो कह रहे हैं कि हम 100, 200 या 500 बंदे के लिए ट्रेन नहीं चला सकते, हमारे पास कम से कम एक ट्रेन की कैपेसिटी हो। मैं एक सुझाव दूंगा कि कम से कम एक पॉलिसी की डिवाइस की जाए कि दिल्ली तक ऐसे लोगों को लेके जाया सके, डिफरेंट एक ट्रेन कर दीजिए वहाँ से, क्योंकि दिल्ली में और लोग, या अगर दिल्ली में नहीं किसी नेबरिंग स्टेट तक पहुँचाया जाए, वहाँ से बसों का इंतज़ाम किया जाए और इनको इनके स्टेट्स तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ह्यूमन प्लाइट और ह्यूमन ट्रेजेडी बन चुकी है। तो आप लोग बताइए, जो लोग आप काम करते हैं, क्या ठेकेदार ने आपके पैसे मारे हैं क्या? नहीं सर, हम वहाँ पर काम करते थे जहाँ से सिद्धड़ा बाईपास में, वहाँ पर लोकल ठेकेदार था। तो वो कहीं से, हमने जैसे ही घर जाने के लिए उनको बोला तो वो बोले कि आप लोग घर जा रहे हो, मेरा काम बाकी है, तो जाना है तो जाओ, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो देख लीजिए सर, जैसे ही हमें ट्रेन की खबर मिली, हम यहाँ आ गए थे। 4 दिन से ऐसे ही इस ग्राउंड में ही रहते हैं। जैसे कि बारिश का मौसम ख़राब होता है, तब जाकर यहाँ पर ये शमशान घाट है, यहाँ पर एक रूम है, हॉल है, वहाँ पर कुछ सामान लेके जाते हैं पनाह के लिए थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे ही मौसम क्लियर होता है, फिर से हम यहीं पर रात में भी यहीं गुजारा करते हैं। और कितने लोग हैं ऐसे जिन लोगों के पैसे जो है वो यहाँ के लोकल लोग हैं, या जो ठेकेदार आप लोगों में से ही हैं, उन लोगों ने? जी सर, वहाँ पर ठेकेदार हैं जो बाहर के भी हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के हो गए, उड़ीसा के हो गए, ऐसे भी ठेकेदार हैं। कई लोगों के लिए पैसे दबा के बैठ गए हैं, देने के लिए नाम नहीं रहे हैं। हम तो सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो कि हमारी प्रॉब्लम को समझकर हमारे लिए जो घर जाने की व्यवस्था की। जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको कितनी मुश्किलात आ रही है? मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों के साथ। जी सर, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। यहाँ पर खुले में रहते हैं, मच्छर काटते हैं रात में, दिन में इतनी धूप होती है, फिर भी जैसे तैसे करके अब हम वापस भी नहीं जा सकते हैं। वहाँ से मकान मालिक बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से निकल गए हो, तो आप वहाँ पर चले गए हो, तो आप वहीं पर रहो। तो ऐसे में हमें तो बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें घर जाने के लिए हमारी जो हेल्प की है। तो जो आप हमारे पीछे ये दृश्य देख सकते हैं, इस समय यहाँ पर 500 से ज़्यादा की तादाद में लोग थे यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। और इन लोगों की जो मेन समस्या थी वो ये थी कि ये लोग ऊपर, ये बिल्कुल ही जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर कोई छत नहीं है, बिल्कुल ओपन ग्राउंड में रह रहे हैं, और उनके साथ बच्चे हैं और कुछ लोग बुज़ुर्ग भी हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं हैं, और कुछ लोग समाज सेवी जो इनके सामने आए, उन्होंने खाना वाना और इनके लिए बाकी चीज़ों का इंतज़ाम किया। कुछ लोगों ने इनको हेल्प भी की कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके इनकी ट्रेन की व्यवस्था की। मगर कुछ जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि जो ठेकेदार हैं, जो इन्हीं लोगों में से कुछ बीच में हैं, जो इनको लेकर आए थे, वो इनके पैसे जो हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने मारे हैं, वो उनको दे नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और हम भी सरकार से ये भी आह्वान करेंगे कि इन लोगों का जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि ये लोग भी अपने घरों की तरफ जा सकें। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।